हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का समावेशी पाठशाला एसपी क्लासेस में। फ्रेंड्स, बता देना चाहता हूँ कि यह रीट परीक्षा 2025 के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा। लैंग्वेज फर्स्ट है जो हिंदी है ना, उसका मैं आज आप सभी लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। पैसेज प्लस ग्रामर और शिक्षण विधियाँ, शिक्षण भी पैडागोजी इसमें भी ऐड है। पूरा 30 क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे आपको अच्छी तरह से। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए लिखा है फ्रेंड्स, ये रहा पैसेज, गद्यांश है और गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा दूसरी वीडियो में, यानी कि इसी वीडियो को दोबारा रिपीट करके। और मैं चलता हूँ ग्रामर की तरफ। देखिए लिखा है, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा बताइए। तो विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। क्या होता है? विदुषी। सही उत्तर हो जाएगा विदुषी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लिखा है, देखिए एक वचन बहुवचन का सही युग्म क्या है। एक वचन बहुवचन का सही युग्म क्या है? तो सही युग्म इसका हो जाएगा पुस्तक और पुस्तकें। पुस्तक का पुस्तकें होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि उद्दत शब्द का सही अर्थ क्या होता है। उद्दत शब्द का सही अर्थ क्या बताइए। उद्दत शब्द का सही अर्थ होता है तैयार। तैयार याद रखना, उद्दत शब्द का सही अर्थ हो जाएगा तैयार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा है, बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं। वाक्य में कौन सा काल है? सही उत्तर इसका हो जाएगा वर्तमान काल। चलिए हम सिर्फ ग्रामर देखेंगे। देखिए लिखा है, देश शब्द का पर्यायवाची है। तो देश शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा राष्ट्र। बिल्कुल सही बात है, देश शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा राष्ट्र। उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा? उत्तम का विलोम शब्द होगा फ्रेंड अधम हो जाएगा। उत्तम शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा अधम। राइट आंसर हो जाएगा अधम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने हित के लिए किया गया कार्य वाक्यांश के लिए एक शब्द है बताइए। वाक्यांश के लिए एक शब्द है बताइए। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा परोपकार। जो अपने हित के लिए किया गया हो कार्य उसे बोलते हैं हम परोपकार, ठीक है ना, परोपकार। सही उत्तर इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा देखिए, द्वेष शब्द में उपसर्ग है बताइए। द्वेष शब्द में उपसर्ग है, तो द्वेष शब्द का उपसर्ग बनेगा विद। क्या बनेगा? विद। सही उत्तर सी हो जाएगा इसका। यथाशक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन यथाशक्ति में बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो है ये ना, IMP बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो यथाशक्ति में शब्द में जो है ना समास कौन सा है बताइए। सही उत्तर इसका हो जाएगा अव्ययी भाव। अव्ययी भाव के बारे में आप जान लीजिए। देखिए जिसका पहला पद प्रधान हो उसे हम बोलते हैं अव्ययी भाव। मतलब जिसका पहला पद प्रधान हो दूसरा पद गौण हो उससे हम बोलते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की पहचान समझ लो। देखिए पहला, देखिए जिसका पहला पद प्रधान हो, जिसमें यथा लगा हो, ठीक है ना, प्रति लगा हो, ठीक है ना, यथा हो गया, प्रत हो गया, और उप लगा हो और आ शब्द आ जाए, ऐसे जो है शब्द को पहचान ट्रिक है कि यथाशक्ति यानी कि अव्ययी भाव समास राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे बहुब्रीहि समास की बात हम करेंगे, जिसका दोनों पद प्रधान ना होकर के किसी और पद की ओर इशारा करें तो उसे हम बोलते हैं बहुब्रीहि समास। जैसे चंद्रशेखर लंबोदर, ठीक है ना, लंबोदर हो गया, चंद्रशेखर हो गया ना, तो बहुब्रीहि समास हो गया ये, ठीक है ना। वहीं पे कर्मधारय की बात करेंगे, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो। जिसका पहला पद विशेषण हो दूसरा पद विशेष हो उससे हम बोलते हैं कर्मधारय। जैसे नील गाय, नीली गाय, तो यहाँ पे नील गाय की बात करेंगे हम, ठीक है ना, या काली गाय। चलो काली गाय ले लेते हैं। काली गाय जो फ्रेंड है ना, और गाय की बात, गाय क्या आपका हो गया विशेष हो गया और काली गाय हो गया आपका विशेषण। तो बस सिंपल से याद रखना कि जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो उसे हम बोलते हैं कर्मधारय। तत्पुरुष समास की बात करेंगे तो इसमें जो 8 प्रकार के होते हैं तत्पुरुष समास। जैसे देखिए इसमें 8 प्रकार के कारक होते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को ना, अपादान संपदान, और आपके जैसे कर्ता मतलब ने प्रयोग हुआ, ठीक है ना, और कर्म मतलब को के लिए होता है। वहीं पे अगर हम आप देखेंगे अपादान जो होता है उस अलगाव के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, अधिकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये सब याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प चुनिए। तो सही इसका विकल्प अगर बन रहा होगा तो सही, दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे, तो मुहावरे का सही वाक्य बन रहा है इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा में वाक्य के मनुष्य अंग होते हैं। हिंदी भाषा में वाक्य के मनुष्य अंग होते हैं 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए लिखा है, खुद श्रीमान बैगन खाएं, औरों को परहेज बताएं। वो लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो केवल दूसरों को सलाह देना, लेकिन उसे व्यवहार में ना लाना। सही उत्तर डी हो जाएगा इसका। उपाय वही अच्छा जो कारगर हो, तो ये सब नहीं होगा। चलिए, परोपकार में किस संधि का प्रयोग किया गया है? परोपकार में किस संधि का प्रयोग किया गया है? तो परोपकार में गुण संधि का प्रयोग किया गया है। गुण संधि मतलब जिसमें एक मात्रा लगा हो उसे बोलते हैं गुण संधि। याद रखना, ट्रिक में वृत्त संधि में जैसे है जिसमें दो का मात्रा लगा हो ऊपर, समझना वृत्त संधि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन लिखा है अगला, मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता है। उपवाक्य क्या है? तो सही है संयुक्त वाक्य। वो कैसे? कि इसमें लगा है ना, कंजक्शन की आप बात समझ लो, कि और जिसमें लगा हो समझो संयुक्त वाक्य हो। और मिश्र वाक्य जो होता है ना, जिसमें कामा में लगा हो, आपका मिश्र वाक्य हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जीवन सुखमय हो अर्थभेद के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य बताइए? तो सही वाक्य इसका हो जाएगा इच्छावाचक। आपका जीवन सुखमय हो, इच्छा की बात इसमें की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास में सामासिक पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध हो, वह कौन सा समास होता है? अभी मैंने क्वेश्चन बताया था उपरोक्त में। तो सही उत्तर इसका जो सी, यहाँ पे विशेषण हो पहला पद, दूसरा पद विशेष हो। जैसे नील का बात बोलता, नील कमल की बात बोला था ना, तो उसी प्रकार इसमें कर्मधारय हो जाएगा। द्वंद्व की बात करेंगे जिससे माता पिता अलगाव का जहाँ हो, ठीक ना। द्विगु मतलब संख्यावाचक, जिसमें जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, जैसे पंचवटी, तो पहला संख्यावाचक हो तो द्विगु समास हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण कीजिए। तो सही वाक्य इसका हो जाएगा, अदम्य की बात हो रहा है तो यहाँ पे गुणवाचक हो जाएगा ना। साहस, अदम्य साहस की बात हो रही है तो गुणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में उदाहरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह क्या है? बताइए। तो उदाहरण के लिए होता है ना डब्ल्यू टर, दोनों ओर से जो होता है ये लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ लिख दिया तो यहाँ दोनों ओर लग जाता है तो आपका उदाहरण हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा था स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान हैं। वासवर्ण ने बताया था। सही उत्तर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा परिवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो सही उत्तर इसका मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आशुभाषण जो है ना, बोलने की योग्यता हो जाएगा। सही उत्तर डी हो जाएगा। रेडियो अधिगम सामग्री है, बताइए। रेडियो अधिगम सामग्री हो जाएगा श्रव्य अधिगम सामग्री। सही उत्तर है। देखिए दृश्य सामग्री में तो रेडियो आएगा नहीं, और श्रव्य दृश्य सामग्री में भी इसमें भी नहीं आएगा, इनमें सभी नहीं होगा। तो जिसमें सिर्फ सुना गया हो, रेडियो सुन करके सीखा गया हो, तो होते हैं रेडियो समक सामग्री में। जैसे श्रव्य सामग्री में जो आपके आएंगे तो आपका रेडियो संबंधी आ जाएगा। जो चीज़ टेप रिकॉर्डर हो, रेडियो हो, तो श्रव्य अधिगम सामग्री में होंगे, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? तो सही उत्तर इसका बन जाएगा ज्ञानात्मक की बात हो रही है। सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक श्यामपट्ट कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार अक्षर बनाए। तो यह विधि क्या कहता है? जे कार्टाट विधि। याद रखना। मॉन्टेसरी भी तो आ जाएगा आपका खेल में, खेल संबंधी मॉन्टेसरी भी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, बहुविकल्प सही गलत विषम का चुनाव, युगलीकरण एवं रिक्त स्थान की पूर्ति किस प्रकार के प्रश्नों का भेद है? सही उत्तर है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? बताइए। सुग्गा सिस्टम बोलते हैं, सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं, बताइए। जिसमें बोलता है पाठ्य पुस्तक प्रणाली। पहले था ना, पहले समय में जो है ना रटाया जाता था, रटा करके जो है ना चीज़ों को सिखाया जाता था विद्यार्थियों को, तो उसे बोलते थे सुग्गा प्रणाली। इस समय जो है ना, इस समय अब रटाया नहीं जाता है, अब कॉन्सेप्चुअल मतलब अवधारणात्मक समझ पे ज़्यादा विकसित किया गया है। शिक्षा नीति 2020 में यही कहा गया है फ्रेंड्स, शिक्षा नीति 2020 में यही कहा गया कि कॉन्सेप्चुअल
अंडरस्टैंडिंग की बात किया गया है कि मतलब अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए बात की बच्चों में अवधारणात्मक समझ जब विकसित होगी तो बच्चे अच्छी तरह से चीज़ों को सीख पाएंगे। तो बच्चों को रटाना अब नहीं है, ठीक है। और आगमन जो प्रणाली है ना, इसमें आपको होता है उदाहरण से नियम की तरफ बच्चों को सिखाना होता है। निगमन जो होता है इसमें नियम से उदाहरण की तरफ। तो याद रखना, इसका सही उत्तर हो जाएगा पाठ्य पुस्तक प्रणाली जो सुग्गा से संबंधित है। चलिए, नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको जाता है? तो सही हो जाएगा डीवी एंड किलपैट्रिक को, जॉन डीवी और किलपैट्रिक को। सही उत्तर इसमें जाएगा इसका ए। देखिए फ्रेंड, लिखा हुआ है शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। अच्छा ठीक है, जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए। अच्छा ठीक है, इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचाती है, ठीक है ना, बाधा पहुंचाती है। तो पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, उपर्युक्त कथन भाषाई कौशल किसका प्रयोग किया जा रहा है बताइए? तो इसमें हो जाएगा स्टीवेंस का या कार्ल टर्न का या फिर हार्वर्ड का या जॉन डीवी का। बताइए सही उत्तर क्या बन रहा है इसका? तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, उत्तर उसका कंफर्म नहीं हो पाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? सही उत्तर इसका हो जाएगा बी। जैसे देखें, पुस्तकें शिक्षक व शिक्षार्थी के लिए साध्य है, बिल्कुल सही है। देखिए लिखा फ्रेंड्स, भाषा शिक्षण में उपयोगी श्रव्य दृश्य साधन क्या है? तो भाषा शिक्षण में उपयोगी श्रव्य दृश्य साधन क्या है? तो अभिनय, बिल्कुल सही, अभिनय सही उत्तर इसका हो जाएगा बी, अभिनय हो जाएगा। इसमें रेडियो जो है आप करें, रेडियो सिर्फ श्रव्य में आ जाएगा, तो अभिनय की बात होगा तो वहाँ पे आपका हो जाएगा श्रव्य दृश्य साधन, सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स आशा करता हूँ कैसा लगा होगा क्वेश्चन, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार और जय हिंद।